तो ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है? हम लोग कैरम बोर्ड का एग्जांपल लास्ट क्लास में देखे थे। यार म्यूट कर लो, आवाज इको हो रहा है। अथर, हाँ। तो जैसे मान लो ये आगे गया और एक बॉल यहाँ रखा हुआ है, तो देखो इसको सेंटर पे नहीं हिट कर रहा, इसको साइड में हिट कर रहा है। लेट्स से दिस इज बॉल ए एंड दिस इज बॉल बी। तो बॉल ए कहाँ जाएगा? बॉल ए आगे गया 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 और यहाँ पहुंचेगा कुछ। बॉल ए आगे जाते जाते, ये बॉल ए है। तो कोलिजन किस डायरेक्शन में होगा, पहले तो ये बताओ, किस डायरेक्शन में कोलिजन होगा? टेंजेंशियल। नहीं, टेंजेंशियल, टेंजेंट कौन सा? कौन सा टेंजेंट? यहाँ पे तो कोई टेंजेंट मुझे नहीं दिख रहा। कॉमन टेंजेंट। सर दोनों का जो सेंटर्स ज्वाइन करके जो लाइन बनाएगा उस डायरेक्शन में। हाँ, कोलिजन जो हो रहा है वो मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है, या इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। IMPACT, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और कोलिजन बस इस डायरेक्शन में हो रहा है। कोलिजन ऑकर्स इन दिस डायरेक्शन ओनली। कोलिजन ऑकर इन दिस डायरेक्शन। अच्छा, इस डायरेक्शन में कोलिजन हुआ है, तो इसका इसका क्या मतलब है कि इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये वाला, इसमें कोलिजन हुआ है क्या? ये वाला जो No. दूसरा वाला जो मेरा, इसमें कोई कोलिजन नहीं हुआ है। नो कोलिजन इस डायरेक्शन में। तो अगर इस डायरेक्शन में कोलिजन नहीं हुआ है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो पहले इधर का इस डायरेक्शन में इसका बॉल का वेलोसिटी होगा वो अभी भी रहेगा, हाँ या ना? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोलिजन नहीं हुआ है तो पहले जो वेलोसिटी था इस डायरेक्शन में वही बाद में भी रहेगा, राइट? यस सर। ठीक है, तो मान लो ये ब्लॉक v0 स्पीड से आ रहा था एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो इस v0 का दो कंपोनेंट था, एक इस तरफ v0 cos थीटा, v0 cos थीटा, और एक इस तरफ v0 sin थीटा, राइट? दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो ऐसे v0 sin थीटा। तो क्या v0 cos थीटा वाले डायरेक्शन में कोलिजन हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो क्या होगा? आफ्टर द कोलिजन ये ब्लॉक इधर की ओर तो v0 cos थीटा से ही मूव करेगा क्योंकि इधर कोलिजन ही नहीं हुआ, राइट? स्पीड चेंज करेगा ही नहीं अगर कोलिजन नहीं हुआ तो। और इस डायरेक्शन में कैसे, इस डायरेक्शन में क्या होगा? हम लोग इस डायरेक्शन में सोच सकते हैं कि मेरा कोलिजन हुआ है, v0 sin थीटा स्पीड से जा रहा था और एक बॉल से कोलाइड किया है, हाँ है ना? यस सर। तो हम लोग इसको, अब इस सिचुएशन को मेरा क्या कन्वर्ट हो गया, इस लाइन के लॉन्ग देखो। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ फिर वापस ये स्लाइड दिखाता हूँ। तो इस लाइन के लॉन्ग देखो क्या सिचुएशन है मेरा। ये एक बॉल है जो v0 sin थीटा से जा रहा है और एक बॉल है जो रेस्ट पे है उस पर टकरा रहा है। तो क्या ये मेरा पहले वाला केस हो गया, वन डायमेंशन कोलिजन जैसा? हाँ सर, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला। हाँ, तो अब मेरा ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया? 1D कोलिजन में, along the line of impact, along the line of impact। ये समझ में आ रहा है सबको? किसी को याद नहीं समझ में आया तो बताना, हैंड रेज करना।
या फिर अनम्यूट करना। काफी सिंपल है, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो सर अब पीछे वाला स्लाइड। हाँ, एक मिनट। तो along द लाइन हम लोग का ये होगा, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, along द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हम लोग क्या करेंगे, पहला इक्वेशन आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन, और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो मैं तुमको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, तुम लोगों को क्वेश्चन दूंगा, तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से सोच के। हाँ, हो गया ये साइड सबका। सर हाँ सर वो जो वी नॉट साइन थीटा है वो मतलब पिछले वाले एग्जांपल का ही है। हाँ हाँ, वही उस मैं अब इस डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, ये जो अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला डायरेक्शन है ना, हाँ इस डायरेक्शन में मैं 1D कोलिजन जैसा ट्रीट किया हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। तो क्या आएगा किस यहाँ, डन। यस सर। अब देखो, मान लो आफ्टर द कोलिजन, ये जो कोलिजन हुआ है, मान लो तुम्हारे ए का स्पीड v1 आया सॉल्व करने पे, और बी का स्पीड v2 आया सॉल्व करने पे। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल सिनेरियो मेरा ये होगा, ओवरऑल सिनेरियो मेरा ये ब्लॉक था, ये v1 से जा रहा था बॉल, ये इससे टकराया, इसको मैं va और vb मान लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। v और vb मान लेते हैं, va और vb। तो ये इससे टकराया आफ्टर कोलिजन, ये जो बॉल ए था, बॉल ए का इधर की स्पीड क्या होगा, VA cos theta। ये cos थीटा। v नॉट cos थीटा ना, जो मेरा पहले वाले सिचुएशन में था। देखो इधर की ओर तो कोलिजन ही नहीं हुआ ना, तो ये स्पीड तो v नॉट cos थीटा ही रहेगा। चेंज ही नहीं होगा। यस सर। हाँ, और इस डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा, ये रेड वाले लाइन में V नॉट हमने sin theta। v नॉट sin थीटा नहीं, हमने सॉल्व नहीं किया ना va, हमने इस डायरेक्शन में ही सॉल्व किया है ना, ये वाले डायरेक्शन में। तो इसमें तो मैंने सॉल्व करके क्या लाया, va है, तो इसका इधर की ओर स्पीड v है। ये जो ऊपर वाला सिनेरियो है, ये कौन सा लाइन है, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है, ये अपना along द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। तो इस लाइन के along जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, इस लाइन के along हमने बात किया ना, ये ब्लैक वाला लाइन। Yes sir, yes। अभी फील आया सबको, किसी को नहीं आया तो हैंड रेस करना या फिर अनम्यूट करना। ओके अच्छा, तो फिर ये बताओ बॉल बी का स्पीड क्या होगा आफ्टर द कोलिजन, किधर होगा,
बॉल बी, सर वी भी होगा सिर्फ। वी होगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, वीए हाँ के सर, डायरेक्शन में। वी के डायरेक्शन में। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। क्लियर है सबको? ठीक। क्वेश्चन 1, ये एक बॉल है, इसका रेडियस है r, यहाँ पर एक और बॉल है, इसका रेडियस है 2r, दोनों का मास है m। अब ये v स्पीड से, लेट्स से v इज 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गया और बॉल b से टकराया। तो बताना है बॉल a और बॉल b का वेलोसिटी टकराया, और ये कोलिजन जो हुआ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो बताना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ a एंड b आफ्टर द कोलिजन। सर एंगल। एंगल पता नहीं, सोचो, रेडियस दिया हुआ है ना। ओके। एक का रेडियस r, दूसरे का 2r। हाँ, आया किसी का? सर एंगल फाइंड किया अभी। अभी एंगल फाइंड किया? एंगल फाइंड करने में इतना टाइम क्यों लग गया? अच्छा, एंगल सबका फाइंड हो गया? एंगल कैसे फाइंड करेंगे?
सर वो डायग्राम बना के फिर पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरा क्या है, 2r है, और ये और डिस्टेंस ऊपर मेरा वाला क्या है, 3r है, 3r है। नीचे वाला √5r आएगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कोलिजन होगा। अब आगे सॉल्व करो। सर सर हाँ हाँ, तो परफेक्ट एंगल नहीं बता सकते ना हम इसका? नहीं एग्जैक्ट एंगल नहीं बता सकते, लेकिन cos थीटा sin थीटा तो निकाल सकते हैं ना। हाँ, वो cos थीटा वो sin। ओके। हमें तो उससे ही मतलब है ना। ओके सर। ध्यान देना, दोनों का मास m है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे। दोनों का मास m है और इलास्टिक कोलिजन है। क्या होता है मास इक्वल और इलास्टिक कोलिजन पे? सर वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। तो इसका इधर की ओर वेलोसिटी कितना था? 5 cos √5/3। सर आप स्क्रॉल करो ना थोड़ा नीचे का दिख। ओके वेट, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बना देता हूँ क्योंकि नीचे पॉसिबल नहीं है स्क्रॉल करना। ये कुछ ऐसा सिचुएशन था, ये है 2r, ये है 3r, मान लो ये एंगल है थीटा। अब इस ब्लॉक का इनिशियल दो दो डायरेक्शन में वेलोसिटी था, 5 था इधर, तो इधर की स्पीड क्या होगा अगर मैं ये एंगल थीटा माना हो तो? 5 sin थीटा। 5 sin थीटा, और इस ट्रायंगल से देखो sin थीटा क्या आ रहा है, 2/3। 2/3, 2/3। तो ये क्या आ जाएगा, 10/3 मीटर पर सेकेंड। और इसका इधर की ओर स्पीड क्या था इस डायरेक्शन में? 5 cos थीटा। 5 cos थीटा, और cos थीटा √5/3। तो ये हो जाएगा 5 √5/3। तो यस सर। आफ्टर द कोलिजन ये मेरा ब्लॉक ए का वेलोसिटी है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, इसको मैं इधर की ओर स्पीड है 5 √5/3, और इधर की ओर जो स्पीड है ये है 10/3, राइट। तो आफ्टर द कोलिजन इस डायरेक्शन का स्पीड क्या होगा, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यस सर। और इस डायरेक्शन में क्या होगा, 0 हो वेलोसिटी जाएगा। 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। तो रेड वाला जो बॉल है वो ओवरऑल मेरा इधर की ओर 10/3 से जाएगा, और इधर की ओर इसका स्पीड 0 हो जाएगा। और जो ब्लू वाला बॉल है उसका क्या सिचुएशन बनेगा, वो ये इधर, ऊपर के साइड 5 √3 से जाएगा। ठीक है, और इधर की ओर 0। सबको समझ में आया ये? सिंपल सा है। यस सर। किसी को नहीं समझ में आया तो अनम्यूट करना या फिर हैंड रेज करना। सर इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? फाइनल ऐसे बस ये रेड ब्लॉक और ब्लू बॉल बना देंगे और ऐसे लिख देंगे।
तुमसे क्वेश्चन में कैसा पूछेगा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल बी along the line of impact after collision, तो आंसर क्या होगा 5√5/3। अगर तुमसे कुछ नहीं बोला तो हम लोग यहाँ पर बॉल ए और बॉल बी का सिचुएशन बना के छोड़ देंगे, ठीक है। यस एक और क्वेश्चन लास्ट इस टाइप का, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व करते हैं। ये मुझे चाहिए, ये बॉल है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। इसका रेडियस है 2r। यहाँ पर एक बॉल है, ये रेस्ट पे है, इसका रेडियस है 3r, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 5 kg। मुझे बताना है दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सर, टू कौन से ब्लॉक। टाइप का कोलिजन है? कोलिजन E is half। Two balls after collision, let's say ये ब्लैक वाला जो है बॉल ए है और ये जो है ये बॉल बी। इस बार एंगल अच्छा बन रहा होगा। यस सर। हाँ सर। 37। ठीक है, ठीक है।
हो रहा है? यस सर, दूसरे बॉल की वेलोसिटी 20/7 मीटर पर सेकंड है। ओके, और पहले वाले की? निकाल रहा हूँ ठीक है। सर, पहले वाले की कंबाइंड बतानी होगी ना, मतलब पूरा हाँ, रिजल्टेंट निकाल के। नहीं बस दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बता देना कि along द लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, और वो जिस डायरेक्शन में कोलिजन नहीं हुआ उस डायरेक्शन में क्या है, उसका स्क्वायर करके ऐड मत करना। सर आ गया V1। हो गया? ओके, ठीक है, थोड़ा देर और बाकी लोग भी कर लेते हैं। यार किसी को नहीं समझ में आया तो अनम्यूट करना या फिर हैंड रेस करना। सर पहले वाले का लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग 6/7 आया, और उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो ये ब्लैक वाला जो बॉल है, ये जब यहाँ पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5r, और ये डिस्टेंस है 3r, तो ये एंगल कितना नीचे होगा? 4R हो जाएगा, 4R। नीचे 4r हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो 37 जाएगा? डिग्रीज। 37 डिग्री। ओके, 37। ठीक है, तो ये ब्लैक वाले बॉल का मैं वेलोसिटी ब्रेक करता हूँ, तो ये 10 है, ये एंगल है 37, तो इधर की स्पीड कितना होगा? 8 10 cos 37, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट इज 8, और इधर की स्पीड क्या होगा? 10 sin 37 is equal to 6। 10 sin 37 या फिर 10 cos 53, दैट इज इक्वल टू 6। इस डायरेक्शन में कोलिजन हुआ है क्या 6 वाले में? नो सर। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में तो इसका स्पीड 6 रहेगा ही रहेगा, उससे मुझे मतलब ही नहीं है। यस। इस डायरेक्शन का बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस डायरेक्शन में सिचुएशन क्या है? मेरे पास एक बॉल है जो जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, और आगे में एक बॉल स्टेशनरी रखा हुआ है ऑफ मास 5 kg, 2 kg एंड 5 kg, 2 kg एंड 5 kg। काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करता हूँ। अब आफ्टर द कोलिजन मान लो ये 2 kg वाला जो ब्लॉक है वो इधर की ओर मूव कर रहा है V1 से, और 5 kg वाला आगे मूव कर रहा है V2 से। ये 2 है, ये 5 है, तो कौन कौन सा दो इक्वेशन लिखाएगा? मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा?
मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम था 8 to the 16 plus 5 into 0 is equals to 16 5v2 minus 2v1 यस और एक आएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाँ हाफ है coefficient that is E equal to half is equals to velocity of separation ऑपरेशन बाय अप्रोच the approach। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास v1 plus v2 equal to 4। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से v1 और v2 के लिए। एक काम करो, सेकंड वाले इक्वेशन को डबल कर दो। देखो हमारे पास क्या है, 5v2, पहला इक्वेशन है 5v2 minus 2v1 equal to 16, 5v2 minus 2v1 equal to 16, और दूसरा इक्वेशन है v1 plus v2 equal to 4, v1 plus v2 4 है, तो twice of v1 plus twice of v2 8 हो जाएगा। 24/7 आया VB मतलब V2। ओके जस्ट अ मिनट, 12 बज गए, एक मिनट होल्ड करना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, दोनों को ऐड कर दो, a plus b, तो क्या आ जाएगा 7v2 equal to 24 और दिस इंप्लाइज v2 equal to 24/7। ठीक है, और v2 आ गया तो v1 क्या आ जाएगा, v1 plus v2 32/7 4 पता है, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा v1 equal to 4 minus 20, कितना आ रहा है, सॉरी 8 ले लिया था 4/7 4/7। इसका मतलब क्या है, v1 4/7 है, इसका मतलब इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या आया, मतलब ये मेरा डायरेक्शन सही एज्यूम किया क्योंकि मेरा प्लस 4/7 है, राइट, तो हमने डायरेक्शन सही एज्यूम किया है, तो इसका इधर की ओर स्पीड हो गया 4/7 और v2 जो हो गया 24/7 24/7, तो इसका इधर की ओर स्पीड हो गया 24/7। तो अगर तुम नेट स्पीड देखो बॉल ए और बॉल बी का, तो बॉल ए का क्या होगा स्पीड, बॉल ए ये इधर की ओर तो 6 से जाएगा, और क्या होगा, दूसरा स्पीड किधर होगा, अपोजिट 4/7 इधर की ओर 4/7 या इसके अपोजिट, अपोजिट सर उसी Opposite? डायरेक्शन में सॉरी उसी सॉरी direction। अपोजिट हाँ सर क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर क्या माना कि वो पीछे आ रहा है, राइट, और वो मेरा सही आया है, इसका मतलब क्या है, मेरा ये वाला इधर की ओर मूव करेगा विद स्पीड 4/7 और ये एंगल कितना था 53 डिग्री। और बॉल बी का सिनेरियो क्या होगा, बॉल बी जो है वो इधर की ओर मूव करेगा विद स्पीड 24/7 और ये एंगल कितना होगा 37 डिग्री। राइट सर सर म्यूट हो गए आप।
हाँ सॉरी, वो 12th वालों का एग्जाम चल रहा है इसलिए। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये हम लोग का हो गया क्या, कोलिजन इन 2 डायमेंशन भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। आर्यन, आई वाज आर्यन कंटिन्यू करो, हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सभी ऐसे। और क्या तुम्हारे बुक में डिस्कस किया है? जस्ट 1 मिनट, आई थिंक अपना ये चैप्टर खत्म हो गया। तुम लोग का कोई डाउट है इसमें? नहीं, एक मिनट, स्टेट बोर्ड है ना? Sorry. हाँ, अपना एज सच एचसी वर्मा या फिर और किसी बुक से ना ये चैप्टर अपना खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारे बुक में रोटेशन को भी साथ में इंक्लूड किया गया है। तो रोटेशन का हम लोग आज टॉर्क वाला पार्ट बस देख लेते हैं। टॉर्क, जैसे ये तुम सोचो कि कभी भी, या फिर एक मिनट रुको, जस्ट 1 मिनट। और रोटेशनल एनालॉग टॉर्क, नहीं टॉर्क, चलो तुम लोग में इंपल्स डिस्कस किया था क्या? मैं No, sir. नहीं, ठीक है, चलो इंपल्स देखते हैं। इंपल्स अच्छा चीज है, मजा आएगा। कितने लोग मैच देखते हो? मैच? हाँ, क्रिकेट मैच हाँ मैं देखते हैं ना। देखते हो सब लोग? तो सिचुएशन तो थोड़ा बहुत पता ही होगा, जैसे मान लो 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप, लास्ट बॉल धोनी क्या किया? छक्का 6 मारा था? मारा। ठीक है, चलो अब धोनी 6 मारा, तो यहाँ से मान लो कितने मीटर का 6 मारा था? शायद 92 मीटर का 6 मारा था। यस सर। ऐसे 92 मीटर का 6 मारा था। तो बॉलर यहाँ से बॉल फेंका, बैट पर बॉल लगा और बॉल यहाँ गया 6। बैट पर बॉल कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में रहा होगा? कुछ मिली सेकंड्स। कुछ मिली सेकेंड्स। तो बॉल मान लो 0.01 सेकेंड्स के लिए रहा बॉल बैट के कांटेक्ट में। बट उसी उतने छोटे से टाइम में सोचो बैट ने बॉल पर कितना फोर्स लगाया होगा? बहुत ज्यादा। यस सर। हाँ या ना? यस सर। तो बहुत ज्यादा फोर्स अगर बहुत कम टाइम के लिए लगे तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। बहुत ज्यादा फोर्स अगर बहुत कम टाइम के लिए लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? वेरी लार्ज फोर्स acting for a very small period of time to produce a finite change in momentum। नहीं अर्णव, वही है, तुम्हारे बुक में बहुत सारे चैप्टर कंबाइंड है। फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, ये वाला चैप्टर काफी लंबा है तुम्हारे बुक में। Very large force acting for a very small period of time to produce a finite change in momentum is called impulsive force। सर उस क्वेश्चन के बाद क्या क्या रिपीट करेंगे आप? कौन से क्वेश्चन के बाद? वो अभी कोलिजन वाला क्वेश्चन होगा उसके बाद। हाँ, उसके बाद बस ये स्टार्ट किया। अगर बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए लगे तो हम लोग उसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। और देखो स्लाइटली चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इनफाइनाइट चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको जो हम लोग बोलेंगे उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, तो इसको अंडरलाइन कर लेना। and the corresponding change in momentum
corresponding change in momentum is called force. Is called force. ठीक है, अगर फाइनाइट इनफाइनाइट चेंज इन मोमेंटम होगा, ऐसा हम लोग को नहीं लेना कि इनफाइनाइट वेलोसिटी इनफाइनाइट हो गया, ऐसा कुछ हमें नहीं लेना है, हमें कुछ फाइनाइट का ही बात करना है। ठीक है, और अब सोचो क्या होगा, हम लोग यहाँ से इस लास्ट वाले स्टेटमेंट से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू इम्पल्स, बोल सकते हैं क्या? चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो इम्पल्स होगा क्या? म्यूट कर लेना। नहीं सर, शॉर्ट पीरियड ऑफ नहीं। टाइम। हाँ, मतलब अगर बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो हम लोग का जो चेंज इन मोमेंटम होगा, एज्यूम कर रहे हैं कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो इम्पल्स के बराबर होगा, यस है ना? अब देखो हम लोगों को क्या पता है, एफ जो होता है वो होता है डीपी बाई डी टी इंटू टाइम, नहीं इंटू टाइम क्यों होगा? इम्पल्सिव फोर्स नहीं, इम्पल्स जो है वो मोमेंटम चेंज के बराबर होगा, और इम्पल्सिव फोर्स जो होगा ना वो अलग है। इम्पल्सिव फोर्स यहाँ आएगा हम लोग का, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं dp इज इक्वल टू एफ डी टी। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो एफ डी टी के बराबर होगा, तो इंटीग्रेट कर दो, तो दिस इंप्लाइज डेल्टा पी, यही मेरा इम्पल्स होगा और यही मेरा इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी होगा। तो इम्पल्स को हम लोग इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी टी, डॉट प्रोडक्ट। डन। अब जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा, या फिर क्वेश्चन के पहले एक और चीज देख लेते हैं। जैसे मान लो ऐसा है, फोर्स वर्सेस टाइम, तो इम्पल्सिव फोर्स कैसा होगा? फोर्स जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, अचानक से किसी पर्टिकुलर टाइम पर फोर्स बहुत ज्यादा हो गया और फिर से वापस से फोर्स जीरो हो गया, तो ये जो फोर्स होगा ना ये मेरा इम्पल्सिव फोर्स होगा। जैसे मान लो तुम बॉल को ग्राउंड पे गिरा दिए, तो ग्राउंड जो फोर्स लगाएगा वो इम्पल्सिव होगा, क्यों? वो बस थोड़े से टाइम के लिए लगेगा, तो वो इम्पल्सिव फोर्स होगा। ठीक है सर, लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। हाँ, सर इसके नीचे कुछ लिखा है? नहीं, इम्पल्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, बस उसका है, किसने लिखा है? हो गया सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करो, मान लो ये बैट है। सर ये क्या बना है ग्राफ, एक बार वापस बताओ।
हाँ मैं बताया हूँ कि इम्पल्सिव फोर्स कैसा होगा। तो देखो इम्पल्सिव फोर्स क्या हो रहा है, बहुत छोटे से टाइम के लिए लग रहा है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे अचानक से फोर्स लगा टी नॉट पे, तो टी नॉट से पहले तक फोर्स जीरो है, फोर्स है ही नहीं कहीं पे, फोर्स जीरो है, फोर्स वाला ये एक्सिस है, वाई एक्सिस में जीरो है। अचानक से टी नॉट टाइम पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा और फिर वापस से फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। समझा। ठीक है, तुम वही एग्जांपल से सोचो धोनी धोनी वाले से, तो जब तक बॉल बैट पर आया तब तक बैट फोर्स लगाया है क्या, बॉल इधर है, बॉल आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अभी तक बैट फोर्स लगाया है क्या, नहीं सर। हाँ सर। नहीं। तो अभी तक फोर्स जीरो है। जैसे ही बॉल कांटेक्ट में आया अचानक से बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, और जैसे ही बॉल कांटेक्ट लूज किया फोर्स वापस से क्या हो गया, जीरो। जीरो। ठीक है, तो अगर ये देखो ये जीरो हो गया। अगर हम लोग ऐसा देखें क्वेश्चन कि एक बैट है, मान लो बॉल यहां से आया, एक बॉल है जो इधर आया विद स्पीड ऑफ 72 kmph, कोई स्पिनर है वो बॉल फेंका 72 kmph से, और वापस से बैट्समैन मारा, मान लो हॉरिजॉन्टली मार रहा है बिल्कुल, विद स्पीड ऑफ 108 kmph। बॉल का मास अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 500 ग्राम है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो बता, और बॉल जो है बैट के सर हाफ कांटेक्ट किलो में, का बॉल। क्या बॉल कुछ मेरे ना। पास कितना होगा, कैलकुलेशन आसान कर लेंगे, 300 ग्राम लेंगे तो फिर उससे अच्छा है 500 ग्राम, 300 ग्राम लेने से अच्छा ओके है। सर। और बॉल जो है बैट के कांटेक्ट में 0.01 सेकंड के लिए रह रहा है। तो फर्स्ट फाइंड द इम्पल्स imparted by bat on ball, and second find the average impulsive force, find the average impulsive force। क्या आएगा इम्पल्स, फाइव न्यूटन। एवरेज इम्पल्सिव फोर्स बता रहे हो आर्यन या फिर इम्पल्स बता रहे हो, इम्पल्स 5 तो नहीं होगा,
तो इम्पल्स किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम। तो ये बताओ पहले इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम सर 8/6 कैसे? 8/6 नहीं, 8/6 पे नहीं आना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम कितना है? स्पीड 36 कितना है? 36 36 और फाइनल 54 है। वेरी गुड, 16 होगा। वेरी गुड। सब लोग क्या किए तुम लोग? ऐसा ब्लेंडर कैसे चलेगा? तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना पहले। एग्जैक्टली, मीटर पर सेकंड में कोई कन्वर्ट नहीं किया है। सो उससे अच्छा 10 यस सर। सबसे पहला काम होगा यूनिट कन्वर्सन। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0.5 इंटू 72 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 20, ये आ जाएगा हाँ 10। सर। और डायरेक्शन क्या होगा? माइनस आई कैप, लेट्स से। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? हाफ इंटू 0.5 into 30। दैट इज 15 i, और ये आई में होगा। हाँ तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? सर 25 होगा। 25 आई कैप। चेंज इन मोमेंटम इज 25 आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 25 i कैप। और इम्पल्स किसके बराबर होता है? इम्पल्स इज इक्वल्स टू, dp/dt। नहीं, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्सिव फोर्स होता है dp/dt। इम्पल्स अच्छा होगा, देखो यहाँ लास्ट वाला स्लाइड, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू सर इम्पल्स। आप वापस एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, देखो सर initially मतलब किस चीज- इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स अलग बात है क्या? हाँ, अच्छा, इम्पल्सिव मुझे फोर्स सेम है, लगा। इम्पल्सिव फोर्स है वो जो फोर्स लगा रहा होगा, और इम्पल्स जो है ना वो कॉरेस्पॉन्डिंग जो चेंज इन मोमेंटम होगा उसको हम लोग इम्पल्स बोलेंगे। ओके सर। तो फिर इम्पल्सिव फोर्स क्या होगा इसमें? एक मिनट, इम्पल्सिव देखो, वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। तो फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स किसको बोल रहे हैं? इस फोर्स को बोल रहे हैं, राइट? एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो चेंज इन मोमेंटम होगा ना उसको हम लोग इम्पल्स बोलेंगे, ठीक है? ओके चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स। ओके, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ। देखो इनिशियल स्पीड क्या था बॉल का? 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्सन में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 5/18 करना है। फाइनल स्पीड क्या है? 108 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? किसका डाउट था? सर मेरा था। हाँ मोहित, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर समझा मैं, वो 108 बैट का लेकर पकड़ा था, समझा ही नहीं। अच्छा, तो इम्पल्स जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम हो गया, और चेंज इन मोमेंटम कितना है? 25। यूनिट क्या होगा? मीटर केजी मीटर पर सेकंड। केजी न्यूटन मीटर, केजी मीटर पर सेकंड नहीं, मास इनटू, अच्छा केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 25 केजी मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का जो होगा वही उसका भी होगा। अच्छा, अब इम्पल्सिव फोर्स कैसे निकालेंगे? एवरेज इम्पल्सिव फोर्स। सर इम्पल्सिव फोर्स कैसे निकालेंगे? सोचो, इम्पल्सिव फोर्स देखो क्या था? इम्पल्सिव फोर्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो देखो टाइम तुमको दिया हुआ है क्या? 0.01 सेकेंड। मल्टीप्लाई करें। नहीं, फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? 25 i कैप बाई 0.01।
that is 2500 न्यूटन in I cap. तो आगे की डायरेक्शन में 2500 न्यूटन लगा, तो कितना ज्यादा फोर्स है और टाइम कितना है 0.01 सेकेंड, तो बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए, सो द फोर्स इज इम्पल्सिव वन. सर वो क्या था फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट टी जब फोर्स पता होगा तब ना. हाँ जब फोर्स पता होगा तो फिर इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी करेंगे. किसी को कोई दिक्कत? नो सर. ओके तो तुम लोग को मैंने होमवर्क दिया था एक लास्ट के क्वेश्चंस करने का, वो हुआ किसी का? वो हो गया सबका या अटेम्प्ट नहीं हुआ अभी? अटेम्प्ट नहीं हुआ. अटेम्प्ट नहीं हुआ अभी. किसी का हुआ है? नो. नेक्स्ट क्लास से पहले खत्म कर लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी बुक में थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब इसी चैप्टर में अपना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट होगा, रोटेशन. वो अपना 11th-12th का सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से पहले तक खत्म कौन कर लो. सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज मैंने तुम लोगों को बताया था ना, क्वेश्चन नंबर. ऐसे बात है. वो सर हाँ पता है वही. हाँ हाँ हाँ. क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से सर 17 और इम्पल्स पे कोई क्वेश्चंस नहीं है क्या? इम्पल्स पे 1 से 17 दिया था ना, 18 रोटेशन. 1 से 17 और 3 का 1 से 13 दिया था. 1 से 13 नहीं, इम्पल्स पे तुम्हारे पे क्वेश्चन शायद नहीं है. इम्पल्स पे क्वेश्चन नहीं है तुम्हारी बुक में, तो अगर क्वेश्चन चाहिए इम्पल्स पे तो मैं दे देता हूँ. उसमें क्या क्वेश्चन वो तो करना ही है, साथ में एक और क्वेश्चन ले लो, जैसे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा. अच्छा ऐसा है, मान लो फोर्स वर्सेस टाइम में ग्राफ कुछ ऐसा है. ऐसा कुछ नहीं होगा, बट इस टाइप का. ये जो टाइम, ये टी जो है वो 0.03 सेकेंड है, ये टी जो है वो है 0.04 सेकेंड, और ये फोर्स जो है, ये फोर्स जो है वो 1000 न्यूटन है. तो बताना है फाइंड द इम्पल्स. 5 न्यूटन है क्या? 5 न्यूटन. ठीक है. जो इम्पल्स क्या था, इम्पल्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी. कोई पूछा था इसका काम क्या है, तो देखो जब भी ये ऐसा चीज रहता है इसका क्या मतलब होता है, एरिया. एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर एफ टी कर्व. तो देखो एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो ये आ गया 5 kg मीटर पर सेकेंड. कोई दिक्कत? सिंपल सा है. और जो भी मेरा dt में रहे या ds में रहे, जो मेरा t है उस एक्सिस पे हम लोग एरिया लेते हैं. हम लोग ये वाला एरिया नहीं ले लेंगे, इधर वाला एरिया नहीं ले लेंगे. हम लोग जो मेरा dt या ds है उस वाले एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेके एरिया लेते हैं. ये तुम लोगों को पता होगा. आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो सर.
ठीक है, तो आज हम लोग रोटेशन नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। तुम लोग पहले वो चैप्टर कंप्लीट करो, मतलब सारे क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग रोटेशन स्टार्ट करेंगे। रोटेशन डिफिकल्ट है तो वर्कलोड मत लेना, मतलब बैकलॉग नहीं रहे तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा सारे क्वेश्चन। तुम लोग का हाँ एग्जाम भी है ना, सीए सर कब है एग्जाम? सीए सीए का तुम लोग का एग्जाम है ना संडे को, सैटरडे संडे। हाँ सर। हाँ सर। अपना नेक्स्ट क्लास कब है? थर्सडे को। थर्सडे को। फ्राइडे को। फ्राइडे को। फ्राइडे को फिर क्या किया जाए? फ्राइडे को चल फ्राइडे को हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर फ्राइडे को रोटेशन नहीं स्टार्ट करेंगे। तो लोग पहले बैकलॉग खत्म करो, फिर रोटेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आई थिंक टेस्ट के बाद वाले जो सर ट्यूसडे आएगा उसमें फ्राइडे को क्या करेंगे? हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तुम्हारे बुक की। ओके सर, आप तक जो ओके ओके। हाँ, अब तक जो जितना हुआ है उसमें जो भी रिवीजन करना होगा वो, या फिर आगे वही क्वेश्चंस। अब आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे, तुम लोग पहले यहाँ तक क्वेश्चन कर लो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ओके यस सर। ठीक, चलो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अभी आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर 1:15 से शायद तुम लोग का केमिस्ट्री का क्लास है ना? ओके सर। ठीक है, ओके हाँ सर। ओके ओके, ठीक है, बाय। बाय सर।